हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? किसी भी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देना, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जिस पाथ में मूव करता है उसे हम लोग बोलते थे ट्राजेक्टरी। टावर की ऊंचाई से लेकर जमीन को छूने तक, ग्राउंड को टच करने तक, ग्राउंड को हिट करने तक लिया गया समय था टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने समय तक वो हवा में रहा। फुट ऑफ टावर से जहां ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट किया है वहां तक का डिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने हाइट ऑफ टावर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में, जिसमें बेटा हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती थी x इक्वल टू यू टी, जहां x हमारे पास था डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड u थी हमारे पास जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, और t था लिया गया समय। वर्टिकल मोशन भी बेटा डिस्कस कर लिया था। वर्टिकल मोशन में बेटा हमारे पास इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। y था y एक्सिस का कोई भी एक फिक्स पॉइंट, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 टी टाइम था। इसी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा टी किसके इक्वल आता था? अंडर द रूट ऑफ 2h। h इज द हाइट ऑफ टावर, जिस ऊंचाई से आपने फेंका है, जिस टावर से आपने फेंका है उसकी हाइट, बाय में जी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम आर से डिनोट करते थे वो आता था यू अंडर द रूट ऑफ 2h बाय जी। इसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फाइनल वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं नेट वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आई थी अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता है, यू जिस स्पीड से हमने बॉडी को थ्रो किया था, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी टाइम। ये कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिस्कस किया था। जिस बच्चे ने कल की लेक्चर लगाया था या यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखे। वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि उसके ऊपर व्यूज बढ़ जाए। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। आज भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ही पढ़ेंगे, उसका एक डिफरेंट केस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं वो क्या है। देखिए बेटा, कल के जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था उसमें हमने किसी हाइट ऑफ टावर से बॉडी को थ्रो किया था। आज हम लोग बॉडी को ग्राउंड पर ही खड़े होकर बॉडी को थ्रो करते हैं ऐसे, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, यू से। क्या बॉडी सीधी जाती रहेगी? आप कहोगे नहीं सर, बॉडी कुछ हाइट अटेन करने के बाद ग्राउंड को जाकर हिट कर जाएगी। ऐसा ही होगा। हमने फेंका बॉडी को, इस तरह से थ्रो किया था ताकि बॉडी ऊपर जाए, पर बॉडी कुछ हाइट अटेन करने के बाद ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ग्राउंड को ही आकर हिट कर जाएगी।
ठीक है, इसको हम लोग इस केस को नाम दे सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हमने ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए बॉडी को थ्रो किया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और चीजों को स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे v is the velocity and velocity is a scalar physical quantity। इस वेलोसिटी का थीटा की तरफ कंपोनेंट होगा बेटा u cos थीटा, और थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u sin थीटा। इस बात को समझिए बेटा, किसी भी वेक्टर का थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या बनता है, u cos थीटा, और थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, u sin थीटा। वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी। थीटा की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, थीटा से परपेंडिकुलर हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, कल की तरह ही डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल मोशन और फिर वर्टिकल मोशन। ठीक है, पहले कुछ शब्दों को लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट बी थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल by making some angle in upward direction, ठीक है, and allow to move under the effect of gravity alone। एंड की जगह लिख लो देन, ये ज्यादा ठीक रहेगा। देन अलाउ टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टल मोशन। दिस टाइप ऑफ motion of an object is known as angular projectile motion। हम लोग क्या बोल देते हैं इस तरह के मोशन को, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कल की तरह ही पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। देखिए बेटा, हमें एक इक्वेशन पता है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप लोग को पता है एक्स एक्सिस वाला, हमने एक्स एक्सिस में लिया हॉरिजॉन्टल को, एक्स एक्सिस वाला। तो हम लोग लिख देंगे यहां एक्स एक्स एक्स। ठीक है जी, सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। एक्स 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 में चला गया या एक्स में कवर हुआ कुछ डिस्टेंस 10 20 15 50 25, या नहीं है स्पेसिफिक वैल्यू, तो हम एक्स लिख देंगे। आप ए बी सी बाई वाई बी जो भी कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं।
यूएक्स। कल का जो हमारे पास केस था तब हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली ही फेंका था, तब हमारे पास यूएक्स यू के बराबर था। पर आज हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका, हमने कुछ एंगल बनाकर फेंका। तो यूएक्स की वैल्यू क्या होगी? यूएक्स की वैल्यू तो बेटा वही होगी जो वेलोसिटी की एक्स एक्सिस में वैल्यू है। इस u का x में कंपोनेंट क्या है? आप कहोगे u cos थीटा, तो u में इसकी वैल्यू कितनी है? u cos थीटा है। तो हम लोग ux को क्या लिखेंगे? u cos थीटा। क्या x में कोई एक्सेलेरेशन काम कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही। हमने u वेलोसिटी के साथ बॉडी को थ्रो कर दिया, पर क्या बॉडी की वेलोसिटी कहीं भी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो ax बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। इसे एक इक्वेशन में बांधते हुए दो नाम दे देंगे इसको 1, और लिख देंगे यूजिंग 2 in 1। दो का एक में यूज कर लो, हमारे पास बेटा क्या जाएगा? x इक्वल टू यू कोस थीटा टी प्लस हाफ 0t² प्लस हाफ ax की जगह आ गया 0 इंटू में t²। 0 के कारण ये फैक्टर तो सारा खत्म ही हो गया। x बेटा हमारे पास कितना आ गया? u कोस थीटा टी। या हम t को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x बाई यू कोस थीटा। ठीक है भाई, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। जो बच्चे नोट कर रहे हैं साथ साथ वो नोट कर लो। रब कर देता हूं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं बेटा वर्टिकल मोशन की भी। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन एस किसके बराबर होता है बेटा? आप कहोगे यूटी प्लस हाफ एटी के बराबर होता है। और हम वर्टिकल में पढ़ रहे हैं, मतलब हमने वर्टिकल में वाई को लिया है, मतलब हम वाई एक्सिस में पढ़ रहे हैं। वाई, वाई और वाई। एस वाई, वाई में चला गया कुछ भी डिस्टेंस, ठीक है। यू वाई, कल वाले जो टॉपिक था उसमें हमारे पास यू डायरेक्शन के अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, हमने बॉडी को ऊपर नहीं फेंका था। फेंका तो हमने यहां भी ऊपर नहीं है, हमने किसी एंगल पे फेंका, बट उसका कुछ भाग, उसका एक कंपोनेंट वाई में भी है, उसको नहीं छोड़ सकते हम। इस यू का कंपोनेंट वाई में भी है, उसको हम लोग क्या लिख देंगे? यू साइन थीटा। 0 नहीं लिखेंगे यहां, क्योंकि है हमारे पास कंपोनेंट ए वाई। ए वाई है क्या आपके पास? आप कहोगे बिल्कुल है सर। ए वाई कितना है? जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने कल बताया था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त भी घटती है, नीचे आते वक्त भी घटती है। हम आगे लगा देंगे माइनस। ठीक, कल नहीं लगाया था क्योंकि उसने 0 हो जाना था, तो यूज करने की जरूरत भी नहीं। इसको नाम दे देंगे 3, और इसको एक इक्वेशन में बांधते हुए नाम दे देंगे जी 4, और लिख देंगे यूजिंग 4 in 3। हमें क्या मिल गया? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी
प्लस हाफ ए एक्स की जगह ए वाई की जगह आ गया माइनस जी और टी स्क्वायर। मतलब हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस मैं आगे ले रहा, ये आ गया जी हमारे पास वर्टिकल का भी रिजल्ट। ठीक है, अब हमारे पास t की वैल्यू पड़ी है कुछ, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। इसको नाम दे देंगे हम लोग b और इसको नाम दे देंगे a। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट करना फटाफट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। हम लोग लिख देंगे यूजिंग a इन b। y बेटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, u साइन थीटा टी। टी की वैल्यू है क्या है, x बाय यू कोस थीटा, x बाय यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब x बाय यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। u से u कैंसल आउट हो गया, साइन बाय कोस आप कहोगे जी टेंजेंट थीटा हो गया, x को आगे लिख दिया, माइनस हाफ जी बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू में एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन भी पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पैराबोलिक मोशन को शो करती है। सी नाम दे देंगे, सी इज रिसेंबल विथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी क्या होता था, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ट्राजेक्टरी कैसे आ जाएगी, पैराबोलिक आ जाएगी। ठीक है, ये बात हुई ट्राजेक्टरी की। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करना जिसने, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन कल लिखवाई हुई आप लोग को, सेम डेफिनेशन रहेगी जितने समय के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में ही रहेगा, ठीक है, या ग्राउंड से ऊपर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी देखो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको आपने इक्वेशन बी नाम दिया हुआ। अब आप देखो बेटा, बॉडी यहां से थ्रो की गई, चली और फाइनली यहां पहुंच गई। मान लेते हैं बॉडी ने 2 मिनट लगाया यहां से यहां तक पहुंचने में, तो 2 मिनट क्या हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। पर एक बात को नोटिस करो कि जब वो यहां से चली, 2 मिनट जब कवर किए, वो वापिस y इज इक्वल टू 0 पे आ गई। यहां y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो 0 होगी, x की कुछ वैल्यू है, y की तो 0 होगी। मतलब मैं लिख सकता हूं इफ t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अगर t 2 सेकंड हो जाए तो y को 0 होना पड़ेगा। दोबारा समझो बात को, मान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड का था, तो 2 सेकंड के बाद बॉडी वापस कहां आ गई, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर x की तो कुछ वैल्यू है,
y की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि y का तो कहाँ चला गया पॉइंट, यहाँ चला गया। यहाँ y की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, घटती गई घटती गई घटती 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 0। जब टाइम पूरा टाइम ऑफ राइट हो जाएगा तब y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वैल्यूज को पुट कर दो यूजिंग d इन b। इक्वेशन आप लोग के पास है, आपको पता है, आपने लिखी हुई है, पुट कर देंगे। y की जगह 0, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेगेटिव वाले को इस तरफ जाएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, टी से टी कैंसिल आउट, टी किसके बराबर आ जाएगा, 2 पर 2u साइन थीटा बाय में जी। ठीक है बेटा, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। बड़े इजी इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है बेटा, अगर ध्यान से करो तो बहुत इजी है। ठीक है, अब समझ में आ गया तो आ गया ये, वरना समझ नहीं आएगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ध्यान से कर लिया, इसको रिवाइज कर लिया, इसको करके देख लिया, खुद से हाथ से इक्वेशन को बनाकर देख लिया, कभी नहीं भूलोगे। अब छोड़ दिया तो बेटा कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया बेटा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की तरफ। तो हमारे पास एक और इक्वेशन थी, x इक्वल टू यू कोस थीटा टी, जिससे हमने, मतलब टी लिख लो, जिससे हम लोगों ने टी की वैल्यू भी फाइंड आउट करी थी, x बाई यू कोस थीटा, और नाम दिया था इसको शायद ए, आप लोगों ने दिया हो। तो ए में इसको बोलूं चाहे इसको बोलूं, है तो बात एक ही। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। जब बॉडी यहां से फेंकी गई, 2 सेकंड के बाद बॉडी यहां पहुंच गई, एक्स में कितना कवर कर लिया बॉडी ने, आपको जी हॉरिजॉन्टल रेंज पूरी। मतलब जब टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हुआ तब बॉडी ने रेंज को कवर कर लिया। हेलो, हाँ जी सर जी। हाँ जी, सर प्रदीप पब्लिकेशन की। हाँ जी, अ, सर उनकी भी प्रदीप की है। हाँ जी, हाँ जी, उनकी भी प्रदीप की लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मैं ना ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ 11+1 की। मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, वीडियो से आ गई, क्लियर हो गई तो एक बार बता दो मुझे। वीडियो और आवाज क्लियर बताना एक बार। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की तरफ। देखिए बेटा क्या बता रहा था मैं, जब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो बॉडी एक्स में कितना कवर कर लेगी, पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब मैं कहूं इफ टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाए, तो एक्स को आर के मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर होना पड़ेगा। अब डैप हो जाएगा। 2 सेकंड में बेटा यहां पहुंचता है, अगर मान लो आधा सेकंड हुआ फिर तो इधर ही आया एक्स का पॉइंट, 1 सेकंड हुआ तो यहाँ आया एक्स का पॉइंट, 1.5 सेकंड हुआ तो यहाँ आया एक्स का पॉइंट, जब 2 सेकंड हुए तब हॉरिजॉन्टल रेंज होना। इसको यूज कर लेंगे, ई नाम देगा, यूजिंग ई इन ए। ए नाम दिया था कि देख लेना वो आप लोगों ने क्या नाम दिया था, चाहे इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख देना, बात एक ही है।
आर किसके बराबर आ जाएगा, यू कोस थीटा टी। टी की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, टी की आपने निकाली है 2u साइन थीटा बाय में जी, फिर में लिख देना। टी की वैल्यू हमें पता है 2u साइन थीटा बाय में जी। इक्वेशन नाम देकर पुट करना चाहो तो भी कर सकते हो, बाकी ऐसे कर देना तो भी कर। हमारे पास आ गया बेटा 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाय में, ठीक है, क्या आ गया। अब बेटा एक बात देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका एक छोटा तरीका होता है, इसका छोटा फॉर्मूला इसको कैसे कर सकते हैं, साइन 2 थीटा। मैथ में 2 साइन थीटा थीटा को साइन 2 थीटा लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ हमारे पास ऐसे बन रही है कंडीशन 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उसको बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, आर हमारे पास कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर तो पड़ा रहेगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, बाई में आ जाएगा जी। ये आ गई बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कल भी हमने ये चीजें निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल। फटाफट बता दो भाई, समझ में आ गया तो, यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट बता दो भाई, जल्दी स्पीड से। कंचन कम्बोज को समझ में आ गया, कामना को भी समझ में आ गया, रितु रुड्डी को भी समझ में आ गया, सोनम को भी समझ में आ गया, श्वेता को भी समझ में आ गया, मुस्कान को भी समझ में आ गया। ठीक है भाई बच्चों, लगभग सभी को समझ में आ गया। भाई किसी लड़के को समझ में नहीं आया क्या अभी तक, को तुम्हें भी आ गया क्या समझ, भाई लवप्रीत को आ गया समझ। ठीक है भाई बच्चों, यहां तक की बात आप लोग को आ गई समझ। 2-3 बार रिवाइज करो इसको, खुद बनाकर देखो, जब तक खुद नहीं बना के देखोगे यहाँ आप लोगों को बोर्ड पे समझ आता रहे, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। जब खुद करके देखोगे तब पता लगेगा आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आई भी है बात या नहीं। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हो करके देखना है, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग के पास रिकॉर्डेड वीडियो आई जाएगी 1-1.5 घंटे के बाद, तब आप उसमें देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तो बैठा ही हूँ, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो बेटा, अब कल वाले केस में हमारे पास दो ही बातें थी, एक तो बात थी टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरी तो चलो वो हमारे पास क्या थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी थी। अब यहाँ हमारे पास एक और बात है बेटा कि मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंच सकती है कोई चीज, कि हम किसी चीज को थ्रो करें वो मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पर आप एक बात ध्यान रखो कि बाहर से हम किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, जो भी है हमारे डायग्राम के अंदर है, जिसको डायग्राम के बारे में समझ में आ गई बात, उसका सारा काम हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा हो जाए 2 सेकंड का, तब हॉरिजॉन्टल रेंज पूरी हो जाती थी, ठीक है। पर जब टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ ही होगा, तब बॉडी कहाँ होगी, आप कहोगे जी मैक्सिमम हाइट पे। मैं कहूं इफ टी इज इक्वल टू T/2 हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, देन जो y में पॉइंट आएगा, y का पॉइंट क्या आएगा, y का पॉइंट आएगा बेटा मैक्सिमम हाइट। जब टाइम हमने 2 सेकंड माना था, आधा सेकंड होगा तब कोई y का ये पॉइंट आएगा, 1 सेकंड होगा ये पॉइंट आएगा,
1.5 सेकंड होगा तो फिर ये पॉइंट आएगा, और 2 सेकंड हो जाएगा तो वापिस 0 हो जाएगा। ये बात करी थी हम लोगों ने। हमने क्या देखा, जब टाइम आधा होगा, 1 सेकंड होगा, तब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी, और वाई के उस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम हाइट। वाई बेटा किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, होना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों ना यहाँ पुट कर दे वैल्यूज को, और इस इक्वेशन को आप लोगों ने नाम दिया था इक्वेशन बी। इनको एक इक्वेशन में बांध कर नाम दे दो, ई एफ तक चले गए थे क्या, एफ, और लिख दो यूजिंग एफ इन बी। ये देख लेना आपने क्या नाम दिया था। ठीक, तो y की जगह लिख देंगे हाइट मैक्सिमम, u हमने नहीं छेड़ा, साइन थीटा हमने नहीं छेड़ा, t/2। इस t/2 के कारण तो सारा काम हुआ, हाफ जी t/2 का होल। बात यही खत्म हो जाती है। अगर हमारे पास t की वैल्यू ना होती, हमारे पास t की वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई जी, ये हम निकाल चुके हैं, तो हमें पुट करनी पड़ेगी। पुट कर देते हैं, u साइन थीटा टी की वैल्यू क्या आएगी, 2u साइन थीटा बाई में जी। बाई में 2 और था तो छोड़ना नहीं है, ये तो t की वैल्यू हुई, बाई का 2 कहा जाएगा, वो भी तो लिखना पड़ेगा। माइनस में हाफ जी यू साइन 2u साइन थीटा बाई जी, और बाई का 2 2। ठीक है, ये बात होगी। इस 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या, u इंटू यू स्क्वायर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा पाई में जी, माइनस में क्या बच रहा है देखते हैं, हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में जी स्क्वायर। क्या, का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, ये जी से जी कैंसिल है। बाकी बात को मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट करना तो कर लो बेटा फटाफट। बचा हुआ सारा हम लिख देते हैं। हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में जी, माइनस में हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में जी। कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो। बचा गया 1 - 1/2। एक में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधा, उस आधे को लिख देते हैं आगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में जी। मतलब जो मैक्सिमम हाइट आई है आप लोगों की, वो किसके बराबर आएगी, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई में 2g। ठीक है अभी बच्चों, मैक्सिमम हाइट भी निकाल दी, और कुछ नहीं पूछता इसमें। ठीक है, कुछ एक सिग्निफिकेंस या कुछ एक इसके कारण आने वाले कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट
बुक में अलग नाम भी दे रखा होगा, कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम किसी बॉडी को कितना मैक्सिमम फेंक सकते हैं और वो बात किस बात पर डिपेंड करेगी। देखो बेटा, देखो मैक्सिमम हाइट आई है यू स्क्वायर, यू कांस्टेंट है, आपने फेंका आपके लिए कांस्टेंट, मैंने फेंका मेरे लिए कांस्टेंट, ठीक है। 2g तो वैसे ही कांस्टेंट है। अगर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो जाए तब हम चीज को मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकते हैं, ये बात ठीक। इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैक्सिमम, और आपको पता है साइन थीटा का स्क्वायर बोल देते हैं, साइन थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है, 1 पे, ठीक है। तो 1 का जब रूट होगा तब 1 ही आएगा, ठीक है। थीटा के लिए साइन थीटा 1 होता है किस पे, साइन थीटा 90 पे। आपको अगर ऊंचाई पर फेंकना है तो बेटा आपको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा चीज को, तब वो ऊपर जाएगी। ऐसे फेंकोगे तो जितनी हाइट अटेन कर सकता है थीटा के अकॉर्डिंग उतनी ही अटेन करेगा। ये बात तो चलो जनरल बात। हमारे पास एक रिजल्ट हो रहा था हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का रिजल्ट आया 2 स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। आपने गेम सुनी होगी गोला फेंक, जिसमें एक राउंड राउंड सी कंक्रीट की बॉल होती है, पत्थर की, उसको एक खिलाड़ी को फेंकना होता है, जो जितनी ज्यादा दूर फेंक पाता है उसको उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और वो विनर बन जाता है। तो उस टेक्निक के लिए भी हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे? टूल कितनी फेंक पाएगा वो डिपेंड करेगा कि ये टर्म मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। यू तो कांस्टेंट है, वो अपना पूरा दम लगाकर फेंकेगा, वो क्यों धीरे फेंकेगा, तो जितनी तेज फेंक सकता है उतनी तेज फेंकेगा। जी वैसे ही कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा मैक्सिमम होना, साइन टू थीटा। इफ साइन टू थीटा इज मैक्सिमम देन हॉरिजॉन्टल रेंज आल्सो मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम करने के लिए हमें साइन थीटा को मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना, 1, साइन मैक्सिमम 1 हो सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, साइन 90, 9 साइन से साइन वैसे तो नहीं कटता, इनवर्स से कटता ही, बट हम कह सकते हैं कि साइन से साइन कट जाए तो थीटा किसके बराबर आएगा, 90, थीटा किसके बराबर आएगा, 40। जो खिलाड़ी उस बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री, उसका थ्रो सबसे दूर जाकर गिरेगा। अगर कोई 60 पे फेंक देता है, 30 पे फेंक देता है, और अगर 45 पे फेंकेगा तो सबसे दूर जाके गिरेगा और वो विनर बन जाएगा, ठीक है। और इस चीज की नॉलेज हमको कहां से मिली, फिजिक्स से मिली। फिजिक्स में कहां से मिली, प्रोजेक्टाइल मोशन से मिली। मतलब कि फिजिक्स के अंदर ही हम जितने भी नेचर के अंदर होने वाली फिनोमिनाज हैं उनके बारे में स्टडी कर पाते हैं। सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया सब्जेक्ट होता है बेटा फिजिक्स, बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि आपने भी इस नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के साथ ही रहना है, ठीक है। उन टर्म्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। यहां तक आप लोग एंग्रो प्रोजेक्टाइल को रिवाइज करो, राइट करो, करके देखो अपने हाथों से, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन भी और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी दोनों। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी फ्राइडे को। फ्राइडे को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे
इनके ऊपर होने वाले डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स और क्या क्या केस बन सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो बेटा फटाफट। चैट बॉक्स ओपन आप लोग के लिए, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ डिस्कस करना है तो वो फटाफट बता सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही बताना तो फिर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।